नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पंकज दुबे साहित्य यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हमारा एक नया टॉपिक है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ेंगे। दिनकर जी जो है एक दीप्तिमान सूर्य के तमकते और चमकते चेहरे के रूप में उभरे, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ और वो भी बिहार प्रदेश के सिमरिया जिले, बेगूसराय। बिहार प्रदेश के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक स्थान पर, जो गंगा नदी के एकदम किनारे है, सिमरिया। आपको हम बताना चाहेंगे कि इनके पिताजी का नाम था रवि सिंह। इनके पिता रवि सिंह और माता मनरूप देवी, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था श्यामवती देवी। ये इनका परिवार था। आपको बताऊं कि जब रवि सिंह, इनके पिताजी का जो है बहुत ही गरीबी में जीवन बीता, जो एक सामान्य किसान थे, मात्र 2 वर्ष की अवस्था के जब थे दिनकर जी, तब इनका जो है इनके पिता का देहांत हो गया। तो दिनकर जी का, उनके भाई बहनों का जो लालन पोषण हुआ, वह दिनकर की जो विधवा माता है उन्होंने ही किया, अर्थात अभावग्रस्त जीवन जिया। और कहते हैं ना कि अभाव में ही प्रभाव है, तो दिनकर जी ऐसे ही थे। पिताजी रवि सूर्य के जो है रूप में थे, और योग्य पुत्र के रूप में दिनकर, ये भी भगवान भास्कर के पर्याय माने जाते हैं। तो देश प्रेम की कविता इन्होंने हमेशा देश प्रेम की कविता किया, जिसके लिए ये राष्ट्रवादी जो है विरोधी कवि, विरुद्ध भावना के कवि के रूप में उभरे और राष्ट्रवादी कविता लिखे, और राष्ट्र कवि के रूप में इनको जाना जाता है। तो राष्ट्र कवि के नायक या राष्ट्रीय कविता के नायक और प्रगतिवादी कविता के जो है उन नायक के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने 20 वर्ष की अवस्था में, जब ये 20 वर्ष के थे, 20 वर्ष में जो है इनका एक जो है 1928 में विजय संदेश, पहला काव्य संग्रह, विजय संदेश 1928 में पहला काव्य संग्रह 20 वर्ष की अवस्था में जो है प्रकाशित हुआ। आगे चल करके इन्होंने लिखा, जैसे रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। मैं आपको बताऊं कि 1959 में इनको पद्मश्री मिला। 1959 में इनको जो है पद्मश्री की उपाधि मिली, और मरने के 2 साल पहले 1972 में इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मैं आपको बताऊं कि 60,000 रुपया का पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिल्ली सरकार ने दिया 1959 में, जो है उर्वशी जब इन्होंने लिखा। तो इनकी जो भी रचनाएं हैं वह हम सभी को या हमारे देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। ये हमेशा वीर रस की कविता करते थे। ये कवि भी थे और लेखक भी थे। इन्होंने कविता भी किया और गद्य भी लिखा। गद्य और पद्य दोनों लिखते थे और हमेशा वीर रस की कविताएं लिखते थे। इन्होंने कितना अच्छा लिखा देश प्रेम के लिए, उन देश को स्वाधीन कराने वाले उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विषय में, कि जला अस्थियां बारी बारी चितकाई जिसने चिंगारी, चढ़ा पुण्य वेदी पर लिया बिना गर्दन का मूल, कलम आज उनकी जय बोल। तो कलम में ताकत भर रहे हैं कि उनकी जयकार आप लगाएं, जय जयकार बोलें। वहीं दूसरे काव्य संग्रह में देखने को मिला, कविता में इन्होंने लिखा
कि कंकरियां जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर, विपत्तियां दूध पिलाती हैं, लोरियां गीत सुनाती हैं, जो लाछा गृह में रहते हैं वही सूरमा निकलते हैं, रे प्यारे रस छन जाने दे, पत्थर शरीर बन जाने दे। तो कितना अच्छा इन्होंने लिखा कि अपने शरीर को पत्थर करो। और इस सब को बनाने के बाद, ये सब रचना करने के बाद उन्होंने बहुत ही ख्याति प्राप्त की और अंत में 24 अप्रैल 1974 को इनका देहांत हो गया। कहा जाता है कि इनका देहांत जो है मद्रास या तमिलनाडु के पास हुआ और इनका जन्म बिहार प्रदेश के बेगूसराय जिले सिमरिया नामक स्थान गंगा के किनारे हुआ। सौभाग्य से हम लोग वहाँ पहुँचे भी हैं और इस प्रकार से आज हम संक्षिप्त जानकारी दिनकर जी को पढ़ा और हम चाहेंगे कि इनकी कविताओं को हम एक दूसरे को बताएं, प्रेरित करें और इनकी कविताओं के महत्व को बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।